रंगीन जल सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए, या मीठा पानी गुड़ डाल के जिस पति पत्नी के जीवन में झगड़ा ज्यादा होता है उसे तो सूर्य भगवान को रोज मीठा पानी चढ़ाना चाहिए। मीठा पानी चढ़ाने से उसके रिश्तों में मधुरता आती है, मिठास आती है। और जिनके जीवन में कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका सब ठप्प पड़ा है, उसे रंगीन पानी चढ़ाना चाहिए ताकि आपके जीवन में भगवान की कृपा बने और आपका जीवन भी रंगीन हो जाए, सब खुशियों से भर जाए, सब प्रकार के रंगों से भर जाए। सूर्य भगवान को पहला जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः। कुछ नहीं बने तुमसे तो सूर्याय नमः बोलो। कितनी बार? 12 बार बोलो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। गूगल से सूर्य भगवान के 12 नाम निकाल के याद कर लेना, और सूर्य भगवान के रोज 12 नाम नहीं बोल सको तो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः 12 बार कह दो। सूर्य भगवान को प्रणाम करो। सूर्य भगवान को प्रणाम करके, सूर्य भगवान को प्रणाम करने से शरीर को विटामिन डी भी मिल जाएगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो पहली उपासना सूर्य उपासना, यह सनातन हिंदू धर्म की पहली उपासना सूर्य उपासना है। भगवान राम और भगवान कृष्ण भी सूर्य अर्घ देते थे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको, अच्छा देखो, घर में शुद्धि का बड़ा ध्यान। सवेरे उठ के सबसे पहले आपको मलमूत्र जाने के बाद नहाना चाहिए। कई लोग आपके घर में ऐसे होते हैं, आपके घर में बड़े बड़े बच्चों की कौन कहे, बूढ़े बूढ़े, आपके घर में आपके लोग, आपके अपने आप लोग दीर्घ संख्या जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं। जब आप शौच के लिए जाते हैं और उसके बाद आप नहाते नहीं हैं तो जानते हैं आपके घर में कितना बड़ा अशुद्धि का वातावरण बन रहा है। जब भी शौच के लिए जाइए तो शौच करने के बाद हमें स्नान करके ही बाहर निकलना है, यह सिद्धांत बना लो। बच्चों को सिखाओ, शौच करने जाओ 4 बार जाओ तो 4 बार नहा के आओ। और लघु संघ का बाथरूम करने जाएंगे तो बिना हाथ मुंह धुले बाहर नहीं आना। आप लघु संघ का करते हैं, लघु संघ का करने के बाद आपको 4 कुल्ला करना चाहिए। 4 कुल्ला करने के बाद आपको हाथ मुंह धुलना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप शुद्ध होते हैं। कई लोग ना, अच्छा बाथरूम बैठ के करना चाहिए, ये भी बच्चों को सिखाओ। पैंट पहनने वाले लोग खड़े होके बाथरूम करते हैं, क्या होता है, बाथरूम 2-4 बूंद तुम्हारे पैंट में टपक जाती है, तुम्हारा पैंट, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सब अशुद्ध हो जाता है। ये शौच का विधान है। शास्त्र कहते हैं कि हमें पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे कपड़ों में बाथरूम गिर जाएगी, बताओ कपड़े अशुद्ध हो जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। फिर उन कपड़ों को पहन के तुम मंदिर जाओगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अरे सिद्धांत को समझो मेरी माँ, सिद्धांत को समझे में ना काम नहीं होगा। इसलिए हमारे बाप दादे, तुम्हारे बाप दादे धोती पहना करते थे, कांच लगा के बैठ के बाथरूम किया करते थे। आजकल खड़े खड़े होके लोग बाथरूम करते हैं। तुम्हारे बच्चों को तो बाथरूम करना भी नहीं आता। सिखाया क्या है राम जाने। बैठ के बाथरूम, हमारे शास्त्रों में तो लिंग प्रक्षालन का भी विधान है। यदि आप बाथरूम गए हैं तो लिंग का प्रक्षालन, उसे धोइए, साफ कीजिए और उसको धो के 4 कुल्ला कीजिए और हाथ मुंह धोइए, तब वापस आइए बाथरूम से। बाथरूम करने के बाद का ये विधान है। इतना करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, अब रही शौच की क्रिया। शौच करने जाओ, जितने कपड़े पहन के शौच करने गए हो सारे कपड़े धो लो, या फिर कपड़े उतार के जाओ, कम कपड़े पहन के जाओ, या फिर पहन के गए हो तो सारे धो लो। और तुम शौच के लिए गए हो ना, तो शौच के बाद नहा के ही वापस आना। यदि आप, कई लोग शौच के लिए जाते हैं बिना नहाए घर में घूमते रहते, राम राम, इस घर का पानी कोई सदाचारी पी लेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारे घर का तो पानी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में इतनी ज्यादा अशुद्धि हो कि यहां शौच का भी विधान नहीं है, आज लोगों के घर में शौच का भी विधान नहीं है, तो आदमी पानी पिएगा तुम्हारे घर का तो वो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी तरह, तुम तो भ्रष्ट हो ही, जो तुम्हारे घर का खाएगा पिएगा उसके भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने आज बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं मेरी मां? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आज शुद्धि नहीं है
इसलिए बुद्धि बिगड़ गई। आज बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी गलतियां कर रहे हैं। आज शुद्धि नहीं है उनके विचारों में। दिन भर काम वासना झूला झूलती है आदमी के शरीर में। जिसे देखता है कामुक होके देखता। क्यों तुम्हारे अंदर इतना काम है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना लोभ है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है, अहंकार है? ये तुम्हारे अंदर जो बुराइयां घुसी पड़ी हैं, क्योंकि दुर्गंध वहीं होती है जहां गंदगी होती है। यदि तुम गंदगी से रहते हो, शौच में जाते हो, नहाते नहीं हो, बाथरूम जाते हो, हाथ मुंह नहीं धुलते, तुम्हारे अंदर अशुद्धि हो गई ना, तो तुम्हारे अंदर सारी बुराइयां प्रवेश कर जाएंगी और वही बुराइयां एक दिन तुम्हारा सत्यानाश कर देंगी, सर्वनाश कर देंगी। जो आदमी सदाचारी है वह पवित्रता का ख्याल रखता है। साहब, पवित्रता जरूरी है। बताओ, शुद्धि जरूरी है या नहीं? जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, ये बाप दादों की कहावत है या नहीं? तो फिर शुद्धि होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी बताया करो कैसे। अभी 5 साल का बच्चा है, 6 साल, सिखाओ कि बेटा तुम्हें जाना है शौच के लिए तो नहा के आना है। पूरा ना नहा सको तो कमर तक तो स्नान करो। आधा अर्ध स्नान बोलते हैं, चलो ठंडी है, मजबूरी है, पूरा ना नहाओ, आधा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये विधान है, तुम दोनों के लिए पवित्रता का ख्याल रखना है। तो आज के बाद आप लोग यूं राक्षसों के जैसे नहीं रहेंगे। 10 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे चाय पी रहे हैं, बिस्तर में बिस्किट चाय खा रहे हैं। कई लोग बिस्किट खाने के बाद ब्रश करते हैं। बताओ, ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं तो क्या है? 200-400 मूर्ख मरे होंगे तब ये एक मूर्ख पैदा हुआ है जो खाने के बाद मंजन करता है। हाँ या ना? आप बताइए, आपकी बुद्धि क्या कहती है? इसे समझदार कहेंगे आप? जो बिस्तर में बिस्किट चाय खा के फिर मंजन करे, समझदार कहेंगे? किसी भी एंगल से ये समझदार लग रहा है आपको? एक नंबर का बेवकूफ है, मूर्ख है। 1 लाख मूर्ख मरे होंगे तो एक मूर्ख पैदा हुआ है। और तुम मम्मी और चाय दे के आती हो, 2-4 थप्पड़ क्यों नहीं देती हो अपने बच्चों को? तुम्हारा ये जो आलस्य है, ये जो तुम्हारा प्रमाद है, यही तुम्हारा विनाश करेगा। तुम सदाचार छोड़ दो, तुम शुद्धि छोड़ दो, एक दिन तुम्हारे खोपड़ी में कलयुग आके बैठ जाएगा और वह कलयुग तुम्हें नंगा नाच नचाएगा। महाभारत में कथा लिखी है। मैं नंगा नाच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ है, इसलिए सुनो। महाभारत में कथा आती है राजा नल की। पढ़ लेना, गूगल में पढ़ लेना, पुराणों में। महाभारत में कथा आती है राजा नल की। वह इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उनकी बड़ी सुंदर पत्नी थी। एक दिन क्या हुआ, राजा नल ने सवेरे रात्रि के 3 बजे उनकी आंख खुली और उनको बाथरूम आई। तो वो बाथरूम करने के लिए उठे। बाथरूम करके वो रोज हाथ मुंह कुल्ला करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जल्दी थी या नींद ज्यादा थी, तो वह पांव भी नहीं धुले और कुल्ला भी नहीं करे। राजा नल यूं ही सो गए। तो क्या हुआ, राजा नल के सिर में कलयुग सवार हो गया और कलयुग ने ऐसा नाच नचाया कि राजा नल का सारा राज्य नष्ट करा दिया कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ कर। और राजा नल की ऐसी स्थिति आई कि उनके शरीर में एक कपड़ा नहीं बचा, एक भी कपड़ा नहीं बचा। मेरी मां, सारे कपड़े उतर गए, सारी दरिद्रता आ गई, सब कुछ चला गया। ये जो तुम्हारी दरिद्रता है, आज तुम्हारे घर में अशांति क्यों है? तुम्हारे घर में ना तो लक्ष्मी है ना तो शांति है। क्यों? धन बहुत है पर शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि शांति टिकती वहां है जहां शुद्धता होती है। अरे कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करता है फिर बैठता है। वो तुम्हारे घर में सारे सदस्य अशुद्ध हैं, इनको शौच का भी ज्ञान नहीं है। ये हमारी माताएं बिना नहाए तुम भोजन बना लेती हो, शौच करके आती हो, रसोई में घुस जाती हो। तुम्हारे घर का अन्न कोई खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों की तो बुद्धि भ्रष्ट होनी ही है, क्योंकि तुम्हें तो शौच का भी ज्ञान नहीं है, शुद्धि का भी ज्ञान नहीं है। बिना नहाए माताएं रसोई में घुस जाती हैं। जैसा खाए, अब सुनो, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, पहला सेंटेंस हुआ। अब आगे का सुनो, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तुम्हारे बच्चों का मन बिगड़ गया ना, क्योंकि अन्न गंदा है तुम्हारा। क्यों अन्न गंदा? तुम गंदगी, तुम तो शौच भी नहीं की हो ना अच्छे से, और तुमने भोजन पका दिया। ऐसा भोजन बच्चे तुम्हारा खाएंगे, अशुद्ध अवस्था में तुमने भोजन बनाया और वह बच्चे खाएंगे तो उनकी बुद्धि तो बिगड़ेगी। तुम्हारा बेटा तो फिर राम नहीं बनेगा, श्रवण नहीं बनेगा,
तुम्हारा बेटा तो रावण कुंभकर्ण ही बनेगा। इसलिए कहा करता हूं मेरी मां सावधान रहना, देर ना लग जाए। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तीसरा सेंटेंस, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, पानी भी शुद्ध होना चाहिए। और जैसा आपका घर का वातावरण होगा वैसे आपके आचार विचार बनेंगे। इसलिए आपको पहला काम है शुद्धि का, वो आपको करना होगा। यदि आपके घर में अशुद्धि का वातावरण है तो कृपया उसे शुद्धि में परिवर्तित करें। और हम आपसे कहा करते हैं किसी के भी घर जाया करो, खाने पीने के पहले विचार किया करो। किसी के घर भी खा लेना ठीक नहीं है। सामने वाला मांसाहारी है, मांस खाता, उसके घर में तुम खाओगे, उसी कढ़ाई पे वो मांस पकाता है, उसी कढ़ाई में तुम खा लोगे उसकी रोटियां। इसके घर की रोटियां नहीं खाना चाहिए जो मांसाहारी होते हैं। ऐसों की रोटियां नहीं खाना चाहिए जिनको अशुद्धि का, जिनको शुद्धि का भी नॉलेज नहीं है। बात छुआछूत ऊंच नीच जात पात की मैं बात नहीं करता, मुझे जात से कोई नहीं। यदि मोची भी पवित्रतावस्था से, पवित्र भाव से भोजन बनाएगा तो वह सब खा सकते हैं। लेकिन पंडित के घर भी यदि अशुद्ध अवस्था में भोजन बनाया जा रहा है तो वह ब्राह्मण के घर का भोजन भी खाने योग्य नहीं है। रैदास भक्त थे, वो जात के मोची थे, जूता सिलते थे। रैदास भक्त के यहाँ सारे ब्राह्मण भोजन करने जाया करते थे, सब लोग भोजन करते थे क्योंकि वह बड़े भक्त थे। भक्त के घर खा सकते हैं आप, प्रेमी के घर खा सकते हैं आप, जो शुद्ध लोग हैं उनके घर खा सकते हैं आप। लेकिन जो अशुद्ध हैं, मन से अशुद्ध हैं, आप वैश्या की रोटियां खाने लग जाइए। 4 दिन खा लो साहब, 5वें दिन तुम्हारे सिर पर काम वासना ऐसी नाचेगी, उतारी नहीं उतरेगी, क्योंकि वैश्या का अन्न वैसा ही है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। आप साधु की रोटियां खा लीजिए, आपके अंदर भक्ति जागेगी। आप साधु संतों की रोटियां खाएंगे तो आपके अंदर भक्ति जागेगी, और आप कामी वैश्या की रोटियां खाएंगे आपके अंदर काम वासना जाग जाएगी। क्रोधी आदमी के घर जाके खा लीजिए, आपके अंदर भी क्रोध आएगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने पीने में विचार करो। कहीं भी खड़े होके पिज्जा बर्गर खाने लगते हो, कोई कैसे बना रहा, कोई कैसे बना रहा है। नाक टपक रही है तो उसी पिज्जा में टपक गई, बर्गर में टपक गई, तुम खा रहे हो, बड़ा स्वादिष्ट है। पसीना पहुंचता जा रहा, बनाता जा रहा, सारा पसीना उसी में गया, तुम बढ़िया बढ़िया पानी खा रहे हो। अरे खाने पीने में विचार तो करो। कुछ भी खा रहे हो, कोई भी तुम्हें नाली का पानी भर भर के पिलाए, तुम तो वो भी पी लोगे, क्योंकि वो आदत है तुम्हारी खाने की। कुछ भी खाओगे। भारत का खान पान बिगड़ गया, इसलिए बुद्धियां बिगड़ी हैं साहब। खान पान ना बिगड़ा होता तो बुद्धि ना बिगड़ती। खान पान बिगड़ गया। इसलिए प्रार्थना करता हूं आप अपना और अपने बच्चों का खान पान, रहन सहन, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखिएगा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका जीवन में, भविष्य में बहुत बड़ा प्रभाव है। तो सवेरे बढ़िया उठ जाओ, स्नान ध्यान करके निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आपके घर में जो मंदिर है वहां बैठ जाओ और वहां ठाकुर जी को बिठाओ। आप सबसे पहले शारीरिक पूजा करना मैं आपको सिखा दूं। शारीरिक पूजा कैसे की जाती है वो आपको समझाता हूं। सबसे पहले ठाकुर जी को आप एक थाली उठाइए। एक थाली आपके घर में होनी चाहिए, स्टील की, तांबे की या फिर चांदी की, जो आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्यता है। एक थाली उठाओ, कांसे की थाली भी चल जाएगी। उस थाली तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। ऐसे ठाकुर जी का श्रृंगार करो, पूजा करो, भगवान को भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भगवान को अच्छा लगेगा। आप अपने घर में जरा कीर्तन भजन लगा करके मोबाइल पे और जरा झूमा करो, भगवान को नाच के भी दिखाया करो। 2 मिनट 4 मिनट जरा भगवान के सामने भजन कीर्तन झूम झूम के करना चाहिए, भगवान को अच्छा लगता है। नाचते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये कौन सी पूजा रही? शारीरिक पूजा। अब हम मानसिक पूजा की ओर आपको ले चलें। मानसिक पूजा कैसी होती है वो जरा सुनिएगा।
हमें मानसिक पूजा में कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, जहां आप बैठे हैं वहीं बैठ जाइए। जरा आप लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए, मैं कराता हूं 5 मिनट में, आप कर लीजिएगा, अनुभव हो जाएगा कि मानसिक पूजा क्या होती है। दोनों नेत्रों को बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। मैया हो गई पंचायत आपकी, अब सुन लो मेरी माँ। अब देखो, हाँ सुनो ध्यान से, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, बैठ जाओ सुखासन में और बड़े प्रेम से भाव बनाइए कि हम वृंदावन में, जो वृंदावन में है वो ये भाव बनाएंगे कि हम बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। और जो वृंदावन के बाहर अपने घरों में बैठे हैं, आप लोग ऐसा भाव बनाइए कि हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। आप यदि वृंदावन आए हैं तो बिहारी जी का दर्शन का भाव बनाइए। यदि आपने जगन्नाथ जी को देखा है तो जगन्नाथ जी के भाव बनाइएगा। आप ये भाव बनाइए कि हम वृंदावन में हैं और भगवान के सामने खड़े हैं। एक इमेजन, एक भाव, एक कल्पना कीजिएगा कि हम भगवान के सामने बिहारी जी को देख रहे हैं, उनके सुंदर सुंदर घुंघराले से बालों का दर्शन कर रहे हैं, उनकी सुंदर सी आंखों का दर्शन कर रहे हैं, उनके गले में पड़ी हुई सुंदर सी मालाओं का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के सुंदर सुंदर हाथों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के मस्तक पर रखी हुई सुंदर सी मुकुट का दर्शन कर रहे हैं, मुकुट पर लगा हुआ मोर का पंख हम देख रहे हैं। भगवान के एक एक अंग का दर्शन कीजिए, प्रत्येक अंग का दर्शन कीजिए और बड़े प्रेम से भगवान को देखते देखते उनके कमर का दर्शन, फिर धीरे से उनके चरणों का दर्शन करते रहो। फिर श्री राधा रानी भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के बगल में बाजू में श्री राधा रानी खड़ी हैं और उनके चरणों को आप देख रहे हैं, उनके चरणों को देख रहे हैं, उनके मुखमंडल को, उनके सुंदर सी छवि को, सुंदर से स्वरूप को देख रहे हैं। और भाव बनाइए कि आपने एक सुंदर सी सोने की सिंहासन बिछा दी और श्याम सुंदर से कहा, जे श्याम सुंदर बैठ जाइए, तो राधा रानी और श्याम सुंदर सोने की सिंहासन पर बैठ गई। ऐसा भाव बनाइए। अब आप अपने हाथ से बढ़िया देसी घी के लड्डू बनाइए, बढ़िया भाव से मोतीचूर के लड्डू बनाकर आपने राधा रानी को दिया, श्याम सुंदर को तुलसी का पत्ता डाल कर दिया, आपके हाथ से ले लेकर श्याम सुंदर लड्डू खा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि वो लड्डू खा रहे हैं, श्री राधा रानी लड्डू खा रही हैं, आप उनके चरणों का पावन सा दर्शन कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। अब उसके बाद बढ़िया गाढ़ा सा दूध मिश्री डालकर औंट कर ठाकुर जी को जरा गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाइए। राधा रानी दूध पी रही हैं, श्याम सुंदर दूध पी रहे हैं। उसके बाद बड़ी सुंदर सी ठाकुर जी की छटा देखते देखते विचार आया, अरे हमने तो चरण धुले नहीं, एक थाली लाओ, लोटा में जल लाओ और श्यामा जू के, श्याम सुंदर के दोनों के चरणों को थाली पे रख के जरा चरणों को जरा घिस घिस से, जैसे केवट ने भगवान राम के चरणों को धोया, वैसे ही आपको भाव बनाना है कि आप श्री राधा रानी के, श्याम सुंदर के चरणों को धो रहे हैं। और इतना प्रेम आपके अंदर हो, इतना प्रेम आपके अंदर हो कि आपके आंखों में आंसू आ जाएं और आपके एक बूंद आंसू भी यदि उनके चरणों में गिर गए तो भगवान के चरणों को ये समझा जाएगा कि आपने अपने नेत्रों के जल से चरणों को धुल दिया। अब नेत्रों के जल से भगवान के चरणों को धुलकर बड़े भाव से उनके चरणों को पहुंचिएगा, चरणों में चंदन लगाइएगा, भगवान की आरती कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, हे किशोरी जी, हे श्री श्याम सुंदर, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, मैं आपके सिवा किसी को कुछ जानता नहीं। हे माँ, हे भगवती, मेरे अपराधों को क्षमा करना, हे श्याम सुंदर मेरे अपराधों को क्षमा कीजिएगा, मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ, नाच मुझे स्वीकार कर लीजिएगा। ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और फिर अपने माथे को जमीन पर रख दो, ऐसा भाव बनाओ कि आपका माथा जमीन में है। श्याम सुंदर के एक चरण उठाकर आपने अपने माथे पे रखा और राधा रानी के एक चरण उठाकर आपने अपने माथे पे रखा। श्याम सुंदर, राधा रानी दोनों के चरण आपके माथे पर हैं और आप अपने माथे को राधा रानी के चरणों से, श्याम सुंदर के चरणों से अलंकृत देख रहे हैं, सुसज्जित देख रहे हैं। महसूस कीजिए उनके चरणों की रज को, उनके चरणों को भाव से महसूस कीजिए और भगवान से हाथ जोड़कर कहिए, हे नाथ, आपका यूं ही चरण मेरे माथे पे सदा सदा के लिए रह जाए। मैं आपके चरणों को ऐसे अपने हृदय में बसाऊंगा और आपके चरणों का पावन दर्शन करता रहूंगा, करती रहूंगी। ऐसे भगवान का हमें मानसिक रूप से स्मरण करना चाहिए। भाव बनाओ कि हम उन्हें बढ़िया सुंदर से कमल के पुष्प की माला पहना रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, मेवा खिला रहे हैं, जो भाव है सब कीजिए।
भगवान को सब खिलाइए पिलाइए, प्रार्थना कीजिए, दर्शन कीजिए, खूब भाव से भगवान आपके, कहीं नहीं जा रहे हैं। ये मानसिक पूजा है। ये तो शरीर में कहीं भी आप एक कोने पर बैठ जाओ और भगवान का ध्यान कर लो, यही ध्यान है, यही धारणा है। और ध्यान धारणा लगने लग जाएगा तो अंत में समाधि तक पहुंच जाओगे और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इस कलिकाल में भगवान तक पहुंचने की यही मानसिक पूजा है, जो मन से आप अपने आप को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि भगवान आपके सन्निकट हैं, करीब हैं, पास में हैं, वो आपके पास हैं और आप उन्हें महसूस कर रहे हैं। यही पूजा। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, फूल उठाते हैं, भगवान की तरफ जोर से फेंक देते हैं। एक सज्जन ने तो मिठाई का डिब्बा बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की तरफ फेंक दिया। सोचो कि वो डिब्बा जाके भगवान के मुंह में लगता तो बिहारी जी की क्या हालत होती। तो क्या डिब्बा फेंक देना चाहिए? यही भक्ति है क्या? फूल फेंक देना चाहिए? अरे भाई मत फेंको मेरी माँ, एक कोने में बैठ जाओ और मानसिक पूजा करो। मन से भगवान को भाव के पुष्प बनाकर, अभी मैंने पुष्प भी चढ़ाए ना भाव से, वह पुष्पों की माला भाव से समर्पित करो। वह भाव पहुंचता है, फेंका हुआ फूल भगवान तक नहीं पहुंचता। लोग समझते नहीं, जो उचित है वो करते नहीं। मन आजकल भक्ति भी लोग मनमाने ढंग से करते हैं, इसलिए तुम्हारी भक्ति से कोई लाभ नहीं मिलता। भक्ति भी शास्त्रोचित होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। अनुचित तुम करते रहो पागलपन, क्या होगा? राख में आहुति डालती रहो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, क्या फायदा? इसलिए भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जैसा विधान है। हरिदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, वह दिन रात मानसिक पूजा में डूबे रहते थे। हरिदास जी कौन सी पूजा करते थे? कौन सी पूजा? जोर से बोलो मेरी मां, मैया जोर से बोलो। मानसिक पूजा, मन भगवान से जोड़ देना ही मानसिक पूजा है। हरिदास जी तो बिहारी जी का दर्शन मानसिक रूप से करते थे। राधा रानी श्याम सुंदर के संग होली खेल रही हैं, रास रचा रही हैं, माल लीला कर रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, ये सारी लीला वो मानसिक रूप से देखते रहते थे, देखते रहते थे, देखते रहते। ये मानसिक पूजा है, ये दर्शन का विधान है मेरी मां, मानसिक पूजा का। तो ये शारीरिक पूजा भी हमने आपसे कही, मानसिक पूजा भी हमने आपसे कही। जो आपको अच्छी लगे, दोनों अच्छी लगे तो दोनों को स्वीकार कीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की है, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए मेरी मां? क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। कथा सिर्फ प्रेम सिखाती। कृष्ण कथा, कृष्ण अवतार जैसे राम जी का अवतार मर्यादा के लिए हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। ये प्रेम की स्थापना के लिए इनका अवतार हुआ। अब तो उद्धव जी प्रेम का रंग जब उनमें चढ़ा, भगवान ने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया। भगवान उद्धव जी का अहंकार मिटा, चरणों पर गिरे और उनका अहंकार मिटाने, प्रेम का बीज बोने ही उन्हें वृंदावन भेजा गया था। इसके बाद भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह हुआ। कल सुना प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, संबरासुर को मार के प्रद्युम्न जी आए हैं। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह कब हुआ? जब उनके बेटे का विवाह हो गया। भगवान के विवाह में भी भगवान के बेटे प्रद्युम्न जी गए थे। बाप के विवाह में बेटा जा रहा है। भगवान की लीला ऐसी टेढ़ी है, सबके बस की नहीं। अब भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जाम्बवंत जी से विवाह कैसे हुआ? कारण था। द्वारिका में एक भक्त रहा करते थे, नाम था सत्राजित। वह सूर्य भगवान की उपासना करके एक मणि प्राप्त किए
और वह मणि लेकर भगवान की सभा में गए। स्वधर्मा नाम की सभा में भगवान ने मांगा कि ये मणि हमें दे दो, प्रजा का कल्याण होगा। सत्यजित जी ने देने से इनकार कर दिया। भगवान ने दोबारा कहा भी नहीं। सत्यजित जी चले गए। एक दिन सत्यजित जी के भाई प्रसेन वह मणि पहन के जंगल में चले गए, और प्रसेन जब जंगल में मणि पहन कर गए तो शेर ने वह मणि छीन ली, और शेर को मार के जामवंत जी मणि लेकर चले गए। भगवान को झूठा कलंक लगा। कलंक किस बात का लगा? जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे कलंक लगता है। आज गणेश चतुर्थी है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान गणेश जी की कृपा आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज लोग गणेश जी रखते हैं, अपने घर में गणेश जी की पूजा करते हैं। आज के दिन को ही गणेश चतुर्थी कहते हैं। और आज की चंद्रमा को नहीं देखना, आज रात को चांद नहीं देखना। यदि देख लोगे तो आपको झूठा कलंक लगेगा। यदि देख लो तो क्या करो, एक छोटा सा पत्थर उठा के चांद की तरफ फेंक देने से भी दोष समाप्त हो जाता। या फिर भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुनो तो दोष से निवृत्ति होती है। अच्छा, गणेश जी हर घर में रखे जाते हैं। इस गणेश चतुर्थी के दिन भारत में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है और गणेश जी क्यों बिठाते हैं, इसका आज मैं छोटा सा कारण आपको समझाता हूं। मैया जी ध्यान से सुनना। अच्छा, गणेश जी बैठते हैं किसके ऊपर? गणेश जी का वाहन क्या है बताओ मेरी मां? अच्छा, गणेश जी चूहे पर ही क्यों बैठते हैं? गणेश जी का वजन कितना होगा? लगभग 80-100 किलो तो होना चाहिए, पेट बड़ा है। गणेश जी का माना कि वजन 100 किलो का, और चूहा भी हट्टा कट्टा होगा तो 2-2.5 किलो का होगा। फिर भी चूहे के ऊपर गणेश जी बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा? ऐसा किसी ने हमसे सवाल किया तो हमने उसको उत्तर क्या दिया वो हम आपको सुनाते हैं। हमारी भारतीय परंपरा क्या रही है, गणेश जी क्यों बिठाया जाता है? हर पूजा, हर विधान में पहली पूजा किसकी होती है? शादी में पहली पूजा गणेश जी की, यज्ञ में पहली पूजा गणेश जी की। गणेश जी क्यों? गणेश जी हमें बहुत बड़ा संकेत देते हैं। अच्छा सुनो, गणेश जी का वाहन चूहा ही क्यों है? कोई आपसे सवाल कर दे तो क्या जवाब? जवाब हम देते हैं, ध्यान से आपको सुनना। आप ये ज्ञान की बातें अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए यूट्यूब पर, और ये सब तक शेयर जरूर किया करिए। यूट्यूब पर मोबाइल पर ऐसे चैनल खुल के आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चूहे पर क्यों बैठते हैं ये हम आपको कह रहे थे, सुनो। गणेश जी किसके देवता हैं मैया? बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी किसके देवता हैं? जोर से बोलना मेरी मां, आलस्य ना करना। गणेश जी किसके देवता हैं? हाँ जी, बुद्धि के। और चूहा किसका प्रतीक है? चूहा हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। चूहा कभी शांत नहीं बैठता, खाली वह कुतरता रहता। चूहा तर्क का प्रतीक है। जैसे चूहा काटता रहता ना, सबको जो मिल जाए सब काट, ऐसे तर्क होता है। तर्की आदमी जो होता है ना, तर्क संग्रह पढ़ ले, तर्क शास्त्र पढ़ ले तो वह तर्क बहुत करता है। तो गणेश जी बुद्धि हैं, बुद्धि के देवता हैं, और चूहा क्या है? तर्क है। तो गणेश जी बुद्धि है, चूहा तर्क है। तो बताओ बुद्धि किस पर सवार होती है? अरे सिद्धांत तो यही है कि बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। तो बुद्धि तर्क पर सवार है। गणेश जी चूहा पर नहीं बल्कि बुद्धि तर्क पर सवार है। चूहा तर्क का प्रतीक है और गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं। तो बुद्धि किस पर चढ़ी है? तर्क पर। और अधिकाधिक देखा जाता है कि बुद्धि तर्क पर ही सवार होती है। जो आदमी ज्यादा प्रश्न करता है, जो ज्यादा तर्क करता, देखो तर्क तो करो, कुतर्क ना करो, है ना। हमने कह दिया कि भगवान है तो आप तर्क कर लो। महाराज जी भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? ये तर्क है। मैं आपको सब बता रहा हूं विश्लेषण करके। हमने आपसे कह दिया भगवान है, आपने तुरंत तर्क किया भगवान है तो दिखता क्यों नहीं?
हमने फिर इसको समझाया कि भगवान है पर दिखता इसलिए नहीं है, जैसे दूध में दही होता, दही में मक्खन होता है, मंथन करने से ही मक्खन दिखता है, दही में मक्खन नहीं दिखता, मंथन करना पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति करने से भगवान दिखाई पड़ते हैं, ऐसे नहीं दिखते। ये हमने समझा दिया। तो अब आपके तर्क को समझ जाना चाहिए बुद्धि से, लेकिन अब आप कुतर्क करें ना, महाराज हम तो नहीं मानते आपकी बात, भगवान हो तो दिखाओ, ये तो ऐसा नहीं वैसा, ये कुतर्क हो गया। मतलब तुम्हें सच्चाई को स्वीकार नहीं करना ही कुतर्क है। तर्क तो सही होता है, तर्क तो करना चाहिए, पर कुतर्क नहीं करना चाहिए। प्रश्न करना चाहिए पर अविश्वास नहीं रखना चाहिए ईश्वर पर। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क है। और गणेश जी किस पर सवार है? अरे अक्सर बुद्धि तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी बुद्धि पर तर्क पर सवार है। अच्छा, गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं ये बताओ मैया? गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, क्यों बड़े हैं? और गणेश जी का मुंह आज तक किसी ने देखा? बोलो मेरी मां, गणेश जी का मुंह कभी किसी ने देखा? क्योंकि मुंह तो सूंड के अंदर ढका होता है, हाँ या ना? गणेश जी का मुंह दिखता नहीं है, जबकि कान दिखते हैं। मानो गणेश जी यह कहते हैं कि हमें कानों को बड़ा करना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए और मुंह को ढक के रखना चाहिए, मतलब कम बोलना चाहिए। कम बोलने वाला, ज्यादा सुनने वाला सदा सुखी रहता है। ये गणेश जी का मुंह ढका हुआ है, कान बड़े हैं, ये संकेत है। अच्छा, गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़ा क्यों? पेट बड़ा इसलिए है कि पत्नी को, पति को, घर परिवार की कुछ कुछ बातों को पचा के रखना चाहिए। आप अपने पेट को बड़ा कर लो। बड़ा मतलब ये नहीं तौंदूमल हो जाओ, बड़ा मतलब यह है कि कुछ बातें पचाना सीखो, चुगली ना कर दिया करो। छोटी छोटी बातें चुगली कर दी। कुछ लोगों को बातें नहीं पचती। सास ने बहू से कहा कि हमारे घर में फलानी जगह सोना रखा। अब बहू को पच नहीं रही, पेट में दर्द हो गया। किसे बताऊं? पड़ोस सुनो, तुम्हें पता, किसी से कहना मत, हमारी सास ने 3 किलो सोना गाड़ रखा है। खुद को तो पच नहीं रही है और वो पड़ोसन से अपेक्षा करती है तुम पचा लेना। आदमी ऐसे ही करता है। अच्छा सुनो, हम तुमसे कह रहे हो किसी से कहना मत, हाँ तो तुम ही बचा सके कि वो बचाएगा? इसलिए कहा करते हैं जरा पेट बड़ा हो, बातें पचाओ। सास ने गाली दे दी, जरा पचा लो, पेट बड़ा रखो। बहू ने गाली दे दी, कह देने दो। पति ने गाली, पचा लो। छोटी छोटी बातों में ना गुस्सा किया करो, पचाओ। पाचन शक्ति आपकी जरा कमजोर पड़ रही है, जठराग्नि जरा मजबूत करो। गणेश जी की है ना, गणेश जी का पेट क्या है? पेट बड़ा। अच्छा, गणेश जी को भोग काहे का लगता है? लड़ुवन का भोग लगे, संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लड्डुवन का भोग लगे। गणेश जी को लड्डू का भोग लगता है। ये लड्डू क्यों खाते हैं गणेश जी? गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद। अच्छा, लड्डू क्यों? अच्छा, लड्डू इसीलिए खाते हैं गणेश जी क्योंकि लड्डू जो होता है ना, एक दाने को दूसरे दाने से जोड़कर लड्डू बनाया जाता। भाई बूंदी के लड्डू बनते हैं, मोतीचूर के लड्डू मोतीचूर अलग अलग होता ना, दाना दाना बिखरा होता, उसे माँ जोड़ के एक कर देती, लड्डू बना दे। ऐसे ही तो बनता। मोतीचूर के लड्डू हो, बूंदी के लड्डू, तिल के 50 दाने, 50-100 दानों को जोड़ दिया, एक लड्डू तैयार। भाई लड्डू का संकेत यह है, जैसे दाना को दाने से जोड़ दिया, एक दाने को दूसरे दाने से जोड़कर एक रखा जाता है, उसी प्रकार तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम चारों जुड़कर एक रहना और एक रहोगे, संगठित रहोगे तो जीवन में कभी गुलाम नहीं होगे। और यदि तुम बिखर गए तो अंग्रेज और मुगल फिर से तुम्हें गुलाम बना लेंगे।
अभी एक देश था, कौन सा देश है, अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया। पता चला कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा क्यों कर लिया, तो बात समझ में यह आई कि अफगानिस्तान में तालिबान ने इसलिए कब्जा कर लिया क्योंकि अफगानिस्तान में आपस में ही फूट थी, सेना टुकड़ों में बटी थी, सेना में फूट थी, वहां के राष्ट्रपति में पब्लिक से फूट थी, तालमेल नहीं था। देखो जहां फूट होगी वहां पर तालिबानी आएंगे, देश पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हारे भारत में भी तो यही हुआ था आज के सालों पहले। तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ रहे थे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा था, तो अंग्रेजों को लगा, मुगलों को लगा ये तो लड़ रहे हैं, इन्हें लड़ाओ, फूट डालो, शासन करो। यही तो नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने, फूट डालो और शासन करो। तुम्हें लड़ाया, तुम्हें लड़ते रह गए और वह हम पर कब्जा करने लग गए और सैकड़ों साल तक तुम्हें गुलाम बना के रखा कि नहीं? हाँ या ना? क्यों गुलाम बनाया? गणेश जी हर साल बिठाते हो, सीखते कुछ नहीं हो। जैसे दाने को दाने से जोड़कर लड्डू को बनाया जाता है, उसी प्रकार भारत का प्रत्येक हिंदू आपस में जुड़ के रहे, संगठित रहे। यदि तुम संगठित रहोगे तो तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। और बिखर गए तो रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता होती है, जहां संगठन होता है, वहां कभी दुख नहीं होता। एक झाड़ू संगठित होती है, सारे कचरे को साफ कर देती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए ना साहब तो स्वयं कचरा बन जाती है, स्वयं कचरा बन जाती है। संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, और बिखर गए तो तुम्हारा हाल भी। पहले तालिबान तो आज वहां घुसे हैं, पहले तो यहां तालिबान घुस चुका है 2 बार, एक बार मुसलमान, एक बार अंग्रेज। हाँ या ना? फिर वो तो अफगानिस्तान आज गुलाम बन रहा है, आज उसमें तालिबान घुसा। यहां तो 2 बार घुस चुके हैं, मुगल और अंग्रेज। इसलिए तीसरी बार ना कोई जीत जाए, इसलिए हम भारतवासी, हम सभी की जिम्मेदारी है, हम हिंदू लोग संगठित रहें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम चारों एक पिता की संतान हो। आपस में लड़ने की और कोई लड़ाए तो इन मूर्खों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। बताओ ब्राह्मण का पिता कौन है? बोलो। वेद कहता है, वेद में लिखा है ब्राह्मण का पिता कौन, क्षत्रिय का पिता कौन, वैश्य का पिता कौन, शूद्र का पिता कौन। सुनो, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस जद वैश्याः पदभ्यां गुंशूत्रो अजायत। ये वेद मंत्र है, ये वेद वाक्य। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भगवान नारायण के भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, भगवान नारायण के जंघा से वैश्य पैदा हुआ, और भगवान नारायण के चरणों से शूद्र पैदा हुआ। तो तुम चारों का बाप एक ही है कि नहीं? जब चारों के पिता एक हैं तो झगड़ा किस बात का है? फिर बताओ मुझे, कौन बड़ा है कौन छोटा है? बोलो मेरी मां, कौन बड़ा है कौन छोटा है? माना कि हम बुद्धि के हिसाब से तो तुलना कर सकते हैं। कोई आपका बेटा डॉक्टर बन जाए तो हम सभी उसका सम्मान करेंगे, ये पढ़ा लिखा है। देखो पढ़े लिखे की इज्जत तो आज भी होती है, पहले भी होती आई। आपका यदि कोई शूद्र घराने का बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए तो हम सभी उसका सम्मान करेंगे कि नहीं? यदि कोई वैश्य घराने का कोई बच्चा पढ़ लिख के बड़ा साइंटिस्ट बन जाए तो हम उसका सम्मान करेंगे कि नहीं? कोई क्षत्रिय घराने का बच्चा बहुत बड़ा पढ़ लिख करके यदि डॉक्टर या साइंटिस्ट बन गया, हम उसका आदर करेंगे। मेरे भाई, योग्यता के बल पर उसका सम्मान तो हम लोग अलग से करेंगे ही, लेकिन हम चारों में कोई भेद नहीं है, चारों के पिता एक हैं। ये लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ोगे तो फिर गुलाम हो जाओगे। यदि ऐसे ही तुम लड़ते रहे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ऐसे ही लड़ाया था अंग्रेजों ने और तुम फिर ऐसे ही लड़ रहे हो। अब नेता लड़ा रहे हैं तुम लोगों को और अब तुम आपस में लड़ रहे हो। ये जातवाद खत्म कर दो, एक हो जाओ, एक होके रहो, सबको गले लगाओ, सब हमारे हैं। आज भारत में हमारे जो जंगल में भील लोग रहते हैं ना, हमारे दलित भाई, इन भील लोगों को आज क्रिश्चियनों ने पाठ पढ़ा पढ़ाकर हजारों हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया। हाँ या ना?
हजारों लाखों हिंदुओं को, आदिवासियों को, जंगली हमारे भील भाइयों को आज बना दिया उन्होंने, क्रिश्चियन बना दिया। क्यों बना दिया? इसलिए बना दिया कि तुम हिंदू लोग अपने भाइयों से संपर्क ना कर पाए, तुम्हारी लिंक टूट गई, तुम्हारा संपर्क टूट गया, तुम्हारा संबंध टूट गया। वह आदिवासी अकेला पड़ गया, उसे लगा जाना तो है कहीं तो जुड़ना है, तो वह क्रिश्चियनों से जुड़ गए। अंत में क्या होगा? तुम्हारे अपनों से तुम्हें लड़ा दिया जाएगा। जो हिंदू लोग क्रिश्चियन बने हैं वही लड़ने आएंगे, उनसे लड़ना, वो तुम्हारे भाई हैं, अब लड़ो, क्योंकि वो उनका माइंड परिवर्तित हो गया, वो क्रिश्चियन बन गए। इसलिए मेरी मां, सभी मेरे भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, हर हिंदू की जिम्मेदारी है, अपने राष्ट्र को बचाना है तो अपने 4 लोगों को बचाना होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों को प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा, तब जाके ये देश सुरक्षित रहेगा। और ऐसे ही लड़ते रहे तो फिर बहुत नुकसान होगा, बहुत क्षति होगी। तो हमें गणेश जी से सीखना है। गणेश जी का लड्डू जो है ना, ये बहुत सिखाता है। और गणेश जी का लड्डू केवल दाने को दाने से जोड़कर नहीं, मिठास भी, लड्डू मीठा भी होता है। हमें आपस में मिलकर तो रहना चाहिए, लेकिन रिश्तों में मिठास भी होनी चाहिए, यह लड्डू खाने के पीछे का संकेत है। तो ये गणेश जी की चतुर्थी के लिए गणेश जी के चरणों में ये इतनी सारी लाइनें ये दास अनिरुद्ध ने समर्पित की। आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। आप पर गणेश जी की कृपा, बुद्धि देने वाले गणेश भगवान की कृपा बनी रहे और आपके घर में रिद्धि और सिद्धि का वास रहे, ऐसी मंगल कामनाएं आपके लिए। अब हम भागवत जी की चर्चा में चल रहे हैं। अच्छा, भागवत जी में लिखा है कि एक बार भगवान कृष्ण ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया, जिसके कारण उनके झूठा कलंक लगा। भगवान, इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वह पर पुरुष को ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पर नारी को ना देखे, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वह पर पुरुष को ना देखे। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि जरा चरित्रवान बनना है आपको, चरित्रवान बन के अपना जीवन यापन करना है, चरित्र को गिराना नहीं है, चरित्रहीन ना बन जाना मेरी बहनों। आज बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं और पढ़ने लिखने के नाम पर अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। एक लड़का मेरे पास आया, बोले महाराज जी मैं इस लड़के से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा करते हो, अच्छी बात है। बोले मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। हमने कहा करो। बोले हमारी माँ तैयार नहीं है। मैंने कहा तो फिर मत करो। बोले महाराज जी विवाह तो मैं इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले माँ, मैं माँ को छोड़ के चला जाऊंगा, दूसरे गांव दूसरे शहर रहूंगा, दूसरे नगर में रहूंगा। अच्छा, मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा बहन देख, जो लड़का अपनी माँ को छोड़ सकता है, माँ का सगा ना हो सका, वो तेरा कितने दिन तक सगा होगा? इसलिए इसके चक्कर में ना पड़ मेरी भारत की बहनों, किसी लड़के के चक्कर में ना पड़ा करो, तुम्हारा जीवन सिर्फ बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मन्ना डी जी गीत गा रहे हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? बताइए, शादी के पहले प्यार करना सही है? आप बताओ। अब कोई लड़की प्यार करे शादी के पहले किसी लड़के से, और आजकल तो छोटी छोटी बच्चियों को प्यार हो, जिनको गोल गोल रोटियां बनानी नहीं आती, वो भी अच्छा वाला प्यार कर लेती हैं, प्यार अच्छा करती हैं। रोटियां गोल गोल बनानी नहीं आती, अभी प्यार बहुत अच्छा करती है। ये लड़का अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने के जैसा भी पैसा नहीं कमाता, लेकिन प्यार बढ़िया करता है। अपनी माँ से प्यार नहीं करता जिस माँ ने पेट में रखा है, अपने बाप से प्यार नहीं करता जिसके पैसों पे पड़ रहा है, ना बाप से प्यार करता है ना माँ से, लड़की से प्यार बराबर करता है। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी सिर्फ वासना है, केवल वासना। आज का प्रेम
99% लोग प्रेम नहीं, प्रेम के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी हवस पूरी कर रहे हैं, दूसरा कोई प्यार व्यार नहीं है। इसलिए मैं सावधान करूंगा अपनी बहनों को, अपने भाइयों को और माँ बाप को कि आप सावधान रहना, आपकी बेटी के साथ कहीं गलत ना हो जाए। प्यार के नाम पर लोग बर्बाद हो रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, ठगने का षड्यंत्र चल रहा। अभी मैंने एक दिन समाचार चैनल पर सुना, न्यूज चैनल पर सुना कि एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, एक सेठ, एक शहर की घटना है, सुनना बिल्कुल मैंने न्यूज में सुना है तो सच ही होगा, और बाकी फिर आप लोग सब समझदार हैं। एक आदमी था, बड़ा पैसे वाला था, बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था। अचानक उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, उसके ऑफिस में काम करती है, उसके साथ रहने लगती है, उसके साथ चाय और कॉफी में जाने लगती है। एक दिन क्या हुआ, उस लड़की ने उससे कहा चलो होटल चलते हैं। होटल में गए और उस महिला ने उस पुरुष के साथ संबंध बनाए। संबंध बनाकर वह महिला तो चली गई। जाने के दूसरे दिन बाद फोन आता है, 3 करोड़ रुपए चाहिए। सुनना, ये सत्य घटना है, आजकल ऐसा बिजनेस चल रहा है मार्केट में। 3 करोड़ रुपए चाहिए। लड़की ने फोन लगवाया, उस लड़की ने फोन, उसे एक वीडियो भेजी गई। उस वीडियो में उसने जो उस लड़की के साथ संबंध बनाए उसकी पूरी रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि उसके जो पर्स में था ना, वो पर्स वहां रखा था और उस पर्स में उसने कैमरा लगा रखा था छोटा सा, सारा रिकॉर्ड हो गया। 3 करोड़ की डिमांड की। वो आदमी की तो पांव की जमीन खिसक गई। वीडियो देखा, खुद की वीडियो है, मार्केट में वीडियो जाएगी, बदनामी होगी, पैसा 3 करोड़ चाहिए, क्या करे क्या करे। उसने सोचा आत्महत्या कर लेता हूं। तभी उसका पुलिस में कोई दोस्त था मिलने वाला। उसने अपने पुलिस मित्र को सारी बातें बताई कि मेरे यार मैं मरने जा रहा हूं, एक लड़की मेरे जीवन में आई, गलत किया मैंने उससे बात ही, क्योंकि ये सब बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की इज्जत पैसा सब बर्बाद हो गया, मैं मरने जा रहा हूं। मेरे बच्चों को पता चलेगा, बच्चों पे क्या गुजरेगी कि मेरे पापा ऐसे किसी स्त्री के साथ रिलेशन में रहते हैं, मेरी पत्नी को पता चलेगा क्या होगा। उसको लगा आत्महत्या ही एक सॉल्यूशन है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसका पुलिस में एक मित्र था, उसने सारी बातें उसे सुनाई और उसने कहा तू रुक, मैं जरा इस गैंग का पर्दाफाश करता हूं। उसने पुलिस को संज्ञान में दिया, केस पुलिस ने हैंडल किया, अच्छे अच्छे अधिकारियों ने हैंडल किया, किस नंबर से फोन आया, क्या क्या तहकीकात की। अंत में उस लड़की को पकड़ लिया गया और लड़की को पकड़कर पूछा गया कितने लोग हैं। 15 लोग उस ग्रुप में एक्टिव थे और पता चला कि कितने लोगों को तुमने लूटा है। बोले 70 लोगों को हम लूट चुके हैं और हमारे पास 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं। 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया उन्होंने इस वैश्यावृत्ति से। ये चल रहा है, आज का दौर ये चल रहा है। इसलिए मैं सावधान करता हूं, किसी स्त्री के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप अपना सब कुछ गवाओगे, इज्जत भी गवाओगे, धन भी गवाओगे, हो सकता है जिंदगी से भी हाथ धुलना पड़ जाए। सावधान कर रहा हूं, सुधर जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? तुम ही गलत काम करोगे तो तुम ही गलत रास्ते पर जाओगे। आज भारत में ये षड्यंत्र चल रहा, बहुत सारे गैंग घूम रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों ने ये धंधा बना रखा है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, जोर से बोलो। फिर चंगुल में क्यों फंसते हो? घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं चरित्रवान बनना, चरित्रवान बनोगे तो लोक परलोक दोनों में पूजे जाओगे। राम जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वह चरित्रवान थे। रावण का पुतला इसलिए जलाया जाता है, वह चरित्रहीन था। तुम्हें क्या बनना है तुम जानो, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें प्यार करना है और अपने शरीर को किसी के हवाले करना है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? कर दो, लेकिन सिवाय पश्चाताप के तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। मैं तो समझा रहा हूं तुम्हारा भाई बन के, समझ लेना तो ठीक है, नहीं तो रोने के लिए आंसू नहीं बचेंगे। किसी लड़के के चक्कर में अपना
चरित्र ना बिगाड़ना, किसी लड़की के चक्कर में चरित्र ना बिगाड़ना। पैसा चला जाएगा तो कल आ जाएगा, पर इज्जत चली जाएगी, चरित्र चला जाएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए सबसे कीमती होता है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। इसलिए सर चला जाए मैं मर जाऊं अच्छा है, इज्जतदारी से मरना भी अच्छा होता है। और बेइज्जती होने के बाद, समाज में थू थू होने के बाद जिंदा रहना भी मौत से कम नहीं है। इज्जतदारी से जियो और इज्जतदारी से मर जाओ। चरित्रहीन होके रहना और जीना दोनों अभिशाप है। प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना। मम्मी पापा जहां कहें शादी करना, माँ बाप जहां कहें विवाह करना, पति से प्यार करो, कोई मना ही नहीं करता। शादी के पहले प्यार का फोल्डर खोलोगी तुम्हारा सर्वनाश होगा। 100 में से 95 लड़कियां जो भाग कर शादियां करती हैं, उनकी शादियां फेल हो जाती हैं। बाप के घर वापस आना पड़ता है। आपके बगल में भी कोई लड़की ने मनमानी की हो, लव मैरिज कोर्ट मैरिज की हो, तो देख लेना 100 में से 95 केस ऐसे हैं जहां लड़की केवल बर्बाद हो जाती है। लव मैरिज और कोर्ट मैरिज लव मैरिज की शादी 95% फेल होती है। हाँ या ना? और आजकल की लड़कियां तो मुसलमान लड़कों से प्यार करती हैं। इसी को लव जिहाद कहते हैं। एक बार मैं देख रहा था, एक मुसलमान लड़का चंदन टीका लगा के मंदिर में आके बैठ गया और वह लड़की सोची कोई हिंदू है। अरे प्यार करने के पहले आधार कार्ड चेक कर लिया करो। मुसलमान से प्यार कर लोगी, ले जाके दुबई में, ले जाके मुस्लिम देशों में बेच देगा। एक सज्जन मेरे रहते हैं विदेश में, वो आकर बताए महाराज जी भारत की कितनी लड़कियां विदेशों में बड़ी बड़ी होटलों में बर्तन धुल रही हैं। हमने कहा क्यों? बोले ये लड़के, मुसलमान लड़के प्यार के जाल में हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, 2 लाख 4 लाख 10 लाख में वहां बेच देते हैं, वो बर्तन धुलती हैं और उनके शरीर का शोषण होता है। तुम्हारा ये शरीर किसी और काम पे नहीं आएगा, बेच दी जाओगी। हनीमून मनाने के बहाने विदेश ले जाएगा, 2 लाख में 5 लाख में तुम्हें बेच के चलाएगा। उनका धंधा है, आज तुम कल दूसरी, परसों तीसरी, चौथी। इसी को लव जिहाद कहते हैं। ये बहनों को जरा समझाओ, देश में क्या क्या चल रहा है। तुम्हें बेचा जाता है, तुम्हारे शरीर को नोचा जाता है गिद्धों की तरह। कोई तुमसे प्यार नहीं करता मेरी बहन, तुम्हारे शरीर से प्यार करते हैं। कहां बचे वो लोग जो प्यार करने वाले रहें? अब तो शरीर की भूख ही बची है। वो प्रेमी नहीं रह गए अब, जिन प्रेमियों को देखकर तुम प्यार करती हो। इसलिए शादी कर लो, माँ बाप जहां कहें। माँ बाप इसलिए पूरी जन्म कुंडली तक निकालते हैं ताकि मेरी बेटी के साथ कोई धोखा ना हो, और फिर भी किसी के साथ गलत हो जाए वो उसके भाग्य का विधान अलग है, लेकिन जानबूझकर तो पांव ना कुएं में डालो। समझ समझ के चलना, समझा रहा हूं। देर हो जाएगी फिर रोना मत। बता देना मेरी बात अपने बच्चों को, खासकर मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को समझा देना।